श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सावन सोमवार के प्रथम दिन, जी हाँ, सावन सोमवार के प्रथम दिन करने वाले विशेष उपाय है। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। आप सभी को सावन माह के इस पवित्र महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव माँ पार्वती आपकी सारी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करें। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सावन के प्रथम दिन गुरुजी ने कहा है आपको चढ़ाना है महादेव को कोई भी सामग्री, और वो सामग्री कम से कम होना चाहिए 108 सामग्री। और आप जिस भी कामना से बाबा को समर्पित कर देते हैं वो मनोकामना अवश्य आपकी पूरी होती है। जी हाँ, तो आप चाहो तो गेहूं के दाने, आप चाहो तो चावल के दाने, हरा मूंग, चने की दाल, बेलपत्री, धतूरा, मूंगफली के दाने, काजू, बादाम, कोई भी सामग्री आप महादेव को समर्पित कर सकते हैं। वो होना चाहिए कम से कम 108। अब आप चाहो तो सावन के जो सोमवार आते हैं, 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार, 5 सोमवार को आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप पूरे महीने भी लगातार बाबा को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप सोमवार समर्पित कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें करना क्या है आपको कि अगर आपने पहले दिन बाबा को चढ़ाए हैं चावल, तो पूरे महीने आपको चावल ही चढ़ाना है। अगर आपने पहले दिन चढ़ाए हैं हरे मूंग के दाने, तो पूरे महीने आपको हरे मूंग के दाने चढ़ाना ही चढ़ाना है। यानी इसमें नियम लेकर करना है। अगर आप नियम लेकर करते हैं उस उपाय को, तो महादेव आपकी मनोकामना को पूरी करते ही करते। तो यह विशेष उपाय सावन माह के प्रथम दिन अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं है, संकट है, परेशानी है, दुख है, दरिद्रता है, बहुत परेशान हो गए हो, अगर बिल्कुल भी आमदनी नहीं है, आवक नहीं है, और आपकी कोई भी मनोकामना अगर अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपको ऐसा लगता है कि बाबा नहीं सुन रहे हैं, कई बार प्रयास करके देख लिया है, तो इस सावन के महीने में आप ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। करना क्या है आपको, अपने घर से 2 लोटे जल लेकर जाना है। जी हाँ, अगर आप के घर से शिवालय दूर है और आप एक साथ 2 लोटे लेकर नहीं जा सकते जल भरकर, तो एक बॉटल में पानी भर लें, 2 लोटे खाली रख लें। अच्छा सुनो, इसमें क्या बात है, एक स्टील का, एक तांबे का, एक माटी का भी आप कलश ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोनों तांबे के होना चाहिए, दोनों कांसे के होना चाहिए, दोनों पीतल के होना चाहिए। अलग अलग भी आप लोटे ले सकते हैं, स्टील का लोटे भी आप ले सकते हो। तो आप क्या करेंगे, सीधे और उल्टे हाथ, दोनों हाथों में आपको जल पकड़ना है, ठीक है। और आपको महादेव के शिवालय पहुंचकर आपको महादेव को शिवलिंग के ऊपर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करना है। जी हाँ, प्रथम दिन ही कर देना, या प्रथम दिन से नियम बना लेना। अगर आप चढ़ाते आ रहे हैं 1 लोटा जल, तो सावन के महीने में 2 लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित कर दे। थोड़ा थोड़ा जल उस दोनों लोटे में आपको बचाना है, और उस बचे हुए जल को लेकर अपने घर आ जाना है, और घर आकर पूरे घर में उस जल का छींटन अवश्य करें। और ध्यान रखें कि आपको जल लोट कलश में बचाना है, झेलना नहीं है। दोनों कलश के अंदर थोड़ा थोड़ा जल आपको ऐसे ही बचा लेना है। तो ये बहुत विशेष उपाय है। किसी मनोकामना से करोगे अवश्य मनोकामना पूरी होगी। प्रयास करना पूरे महीने कर सको, पूरे महीने नहीं कर सको तो सोमवार तो अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, जिनके मंगल विवाह में देरी हो रही है, मंगल विवाह संपन्न नहीं हो पाया है, कई बार प्रयास कर चुके हो, प्रयत्न कर चुके हो, तो मंगल विवाह के लिए यह विशेष उपाय है। आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 लोटे जल, और 2 लोटे जल लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको सीधे और उल्टे दोनों हाथ में जल पकड़ना है, और पकड़कर आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करना है। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए आपको आना है शिवलिंग के ऊपर। पूरा जल फिर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ये विशेष मंगल विवाह के लिए उपाय है। तीसरा उपाय, अगर पति और पत्नी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, बात तलाक तक, विवाद तक पहुंच गई है, और आप चाह रहे हैं कि तलाक ना हो, डिवोर्स ना हो, बात रुक जाए, घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए, जो विवाद चल रहे हैं विवाद टल जाए, तो आप क्या करें, आपको लेना है कनेर के पुष्प। कितने, 11, 21, 51 जितने आपको मिल जाए आप कनेर के पुष्प ले लीजिएगा। कम से कम 11 पुष्प तो अवश्य लीजिएगा, और 11 कनेर पुष्प को एक कनेर पुष्प से माला बनाना है। यानी 11 कनेर पुष्प की एक माला आपको बना लेना है।
माला थोड़ी बड़ी बनाइएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, ऊपर जो जलाधारी बनती है, जलाधारी से शिवलिंग तक माला को पहनाना है। इतनी बड़ी माला आपको बनाना है। जब कम फूल है तो धागा बड़ा ले ले, फूल दूर दूर कर दे। फूल ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। जो शिवलिंग है उसके ऊपर जलाधारी रहती है, जलाधारी से शिवलिंग तक का आपको पूरी माला बाबा को पहना देना है। बस इतना करना है। और अगर इतनी मात्रा में फूल नहीं मिले तो एक कनेर का पुष्प शिवलिंग पर समर्पित भी आप कर सकते हो। ये विशेष उपाय घर कलेश दूर करने का है, पति पत्नी विवाद समाप्त करने का है। तीसरा उपाय, ये उपाय है रोगों से मुक्ति पाने के लिए। जी हाँ, कोई बड़ी बीमारी हो गई है या कोई ऐसी बीमारी जिससे रोगों से आप दूर नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयाँ बंद नहीं हो पा रही, कोई भी समस्या है, हृदय की समस्या है, बीपी है, शुगर है, कोई भी बीमारी अगर आपको घेर रखी है तो सावन के पहले दिन आपको यह विशेष उपाय कर लेना है। आपको लेना है 3 बेलपत्री। जी हाँ, 3 बेलपत्री और 2 लोटे जल। करेंगे क्या, सबसे पहले 1 बेलपत्री महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में कीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरी बेलपत्री जहाँ माँ पार्वती का हस्त कमल रहता है, जी हाँ, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है नीचे की ओर, यहाँ पर 1 बेलपत्री समर्पित करेंगे। डंडी इसमें आप अपनी ओर कीजिएगा। ठीक है, डंडी कहाँ करना है, अपनी ओर डंडी करके समर्पित कर दीजिएगा। और 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में कीजिएगा। 3 बेलपत्री चढ़ा दी है आपने और 2 लोटे जल से आपको तीनों बेलपत्री के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। तो पहला माँ सुंदरी के स्थान पर, दूसरा कटी भाग पर, तीसरा आपको शिवलिंग के ऊपर आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है उस बेलपत्री के ऊपर दोनों लोटे से एक ही धारा में जल समर्पित कर दीजिएगा। फिर देखिएगा आपकी बीमारी कितनी जल्दी दूर होती है। ये रोग मुक्ति का सावन माह का नया उपाय है। सावन माह का सबसे खास विशेष उपाय है, अगर तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या फिर संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, जी हाँ, शादी को कई वर्ष हो गए और संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो सावन के माह में ये उपाय किया जाता है। इस उपाय को सावन सोमवार के प्रथम सोमवार को, जी हाँ, सावन सोमवार के प्रथम सोमवार को और सावन के सोमवार के अंतिम सोमवार को, जी हाँ, यानी सावन के पहला सोमवार सावन सोमवार हो गया और सावन का जो अंतिम सोमवार है तब इस उपाय को किया जाता है। तो आप कैलेंडर में टिक मार्क लगा लेना। अगर इस उपाय की शुरुआत करते हैं आप सावन के पहले सोमवार को करते हैं तो सावन का अंतिम सोमवार आएगा तब भी आपको ये उपाय करना होगा। करेंगे क्या, मात्र 1 बेलपत्री, जी हाँ, मात्र 1 बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में कीजिएगा और माँ अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है, दिल की बात बाबा से कहना है। बस इतना सरल सा उपाय है संतान प्राप्ति का। तरक्की मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी और प्रमोशन भी मिलेगा। तो ये विशेष उपाय है जो आपको 2 बार करना है सावन में। कब करना है, पहले सोमवार को और अंतिम सोमवार को। अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार की जो पूजन करना है उसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या हमें लेना है। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है 2 लोटे जल। जी हाँ, सावन के महीने में आपको 2 लोटे जल तो लेना ही लेना है, चाहे आप बॉटल में रख के जल ले जाओ, पर 2 लोटे जल आपको लेना है। इसके अलावा प्रयास कीजिएगा चंदन, चावल आपकी थाली में होना चाहिए। 1 दीपक तो अवश्य लेके जाइएगा प्रज्वलित करने के लिए। गोल बाती का, लंबी बाती का आप ले सकते हैं। इसके अलावा धतूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाए कोई बात नहीं। अगर समीपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। आवश्यक में चंदन, चावल, दीपक और जल आपको अपनी थाली में रखना है। बेलपत्री भी रखना है। साथ में आपको भोग लगाने के लिए कोई भी आप सामग्री रख सकते हैं, चाहे शक्कर लगा दे, बाबा को मुँह मीठा अवश्य करा दे। तो विशेष सामग्री जो है सावन सोमवार की सरलता से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो सोमवार सावन सोमवार के पहले दिन हम बाबा को चढ़ाएंगे ना तो दूसरा सोमवार आएगा वैसे ही आपको पूजन करना है। तो 5 सोमवार सच्चे दिल से बाबा की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपनी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।